हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य डिफेंस अकेडमी। तो यस, आज हम लोग एक अपना नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हिंदी का। तो यस, वंस अगेन वेलकम यू एट एकलव्य डिफेंस अकेडमी। तो लेट स्टार्ट। तो देखिए, हम इसमें बेसिकली हिंदी व्याकरण करेंगे। एक हिंदी का रिटन पार्ट आता है, वो आरएमएस में नहीं आता है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। तो टोटल इसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अलंकार और कारक। और यहाँ पे एक और छूट गया है, वो मैं बाद में आप लोगों को नोटिफाई करवा दूंगा। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है संज्ञा। वो है संज्ञा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी स्थान, वस्तु या जगह को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के देखिए बच्चों, तीन प्रकार होते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक। तो आज हम इन तीनों को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप बहुत बेसिक से जा रहे हो, बेटा जाना पड़ता है बेसिक से, तो क्या करेंगे। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, भाई उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। आपको आता है तो आप रिवीजन करो, मैं कुछ क्वेश्चंस का सीरीज लाऊंगा। अगर आपको लगता है बहुत स्ट्रांग हो इस पार्ट में, तो आप उसका आंसर ज़रूर करना। चलिए, पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले इसको परिभाषा समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार परिभाषा भी पूछ लेता है। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यथा जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका, राम इत्यादि। मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कि, तो देखिए इसको हम पहले समझते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे मैंने कह दिया विशेष। क्लास में कुछ बच्चे हैं, क्लास में बच्चे बहुत शांत बैठे हैं, क्लास में बच्चे शांत बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप सबको कह रहे हो। अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई जॉर्ज, भाई जॉर्ज, अच्छा चलो जॉर्ज छोड़ दो, श्याम, राम, जॉर्ज, जेम्स, ये जो चार बच्चे हैं, तो मैंने सबसे पहले राम बहुत ही अच्छा बच्चा है, तो मैंने यहाँ पे नाम बोला ना। एक बच्चा बहुत अच्छा है, तो आपने कौन सा बच्चा, किसका बच्चा, कहाँ है बच्चा? जब मैंने कहा राम, तो भाई वो राम पे जा रहा है। उसी तरीके से मैंने कहा मैं घूमने गया था। कहाँ गए थे भाई? मैं जयपुर गया था, दिल्ली गया था। अब मैं किसी देश में रहता हूँ, भाई किस देश में रहते हो? अब जैसे है बराक ओबामा, इस देश, किस देश में रहते थे? आप कहेंगे अमेरिका में। कहाँ के आप राष्ट्रपति थे? अमेरिका के थे भाई वो। तो सबसे अच्छा है कि भाई किसी भी चीज़ का स्पेसिफिक नाम आएगा। अब हमारे ग्रंथ, जैसे रामायण, महाभारत, हिंदुओं के लिए भगवत गीता, क्रिश्चियंस के लिए होता है आपका बाइबल, और मुसलमानों का होता है कुरान। तो ये सब स्पेशल। तो भाई हिंदुओं का एक बुक होता है जिसको बहुत पवित्र मानते हैं, भाई कौन सा बुक? भगवत गीता। क्रिश्चियन एक बुक को बहुत पूज्य मानते हैं, भाई किसको? बाइबल को। यही है, चलो सिंपल, नेक्स्ट। जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, क्लास में लड़के बैठे हैं, भाई कौन? तो आपने पूरे सबको बोल दिया। अगर मैंने बोल दिया कि भाई जैसे दिव्यांश खेल रहा है, तो मैंने पॉइंट किया ना, दिव्यांश खेल रहा है। तो उसी तरीके से मैंने कहा एक लड़का खेल रहा, भाई कौन सा लड़का खेल रहा है? अब उसी तरह घोड़ा का एग्जाम्पल है। तो आप कहोगे सर घोड़ा तो घोड़ा था, नहीं, घोड़े में भी कैटेगरी होती है। मैंने कहा जैसे चेतक घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो चेतक, भाई तो स्पेसिफिक आ गया ना। तो समझ लो स्पेसिफिक आएगा तो व्यक्तिवाचक को रूप का, जैसे किताब। मैंने ये नहीं कहा कि भाई भगवत गीता, समझ रहे हो ना। उसी तरीके से फूल, भाई गेंदा फूल, मैंने गेंदे का कहा। मैरीगोल्ड फ्लावर, भाई सिर्फ फ्लावर। चलो ठीक है। वृक्ष में भी सबसे अच्छा वृक्ष का देखो, वृक्ष में तो बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। केले का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़, पीपल का पेड़। अब जैसे अब मैंने वृक्ष का तो भाई पूरी कैटेगरी को कहा, अब मैंने आम का कहा तो स्पेसिफिक आम को कहा। भाववाचक
सबसे इसका सिंपल होता है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ईमानदारी को फील कर सकते हो, दे तो नहीं सकते हो। इन शब्दों में पदार्थों की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, उन्हें भाव अच्छा कहते हैं। जैसे बचपन याद है आपको, फीलिंग है एक, भाव मतलब फीलिंग। बुढ़ापा एक फीलिंग है। मिठास, आप खाओगे तो आप बहुत अच्छा है, मीठा है। थकावट, मनावट। तो ये बस यही है, बहुत सिंपल है संज्ञा। अब आज शाम में ये वीडियो आएगा, फिर मैं रात तक ट्राई करूँगा आपको कम से कम 2 टॉपिक संज्ञा। तो चलिए हम वापस अपने पेज पर जाते हैं। संज्ञा और संज्ञा हो गया, तो इस लिस्ट से हम क्या करते हैं, तब तक के लिए हम संज्ञा को हम काट देते हैं लिस्ट में से कि चलो भैया हमने सर के साथ मिलकर संज्ञा को पूरा कंप्लीट कर दिया। चलो हमारा संज्ञा हो गया है कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्वनाम, उसके बाद विशेषण। तो मैं इन टॉपिक बहुत जल्दी लाऊंगा और आई थिंक मैं कंबाइंड ही नहीं, सर्वनाम को मैं अलग लाऊंगा और विशेषण को भी अलग लाऊंगा। क्रिया और क्रिया विशेषण आपको एक वीडियो में मिलेंगे, तो इसका आपको कम से कम पाँच ही टाइप का वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट बन जाएगी, पक्का देखिएगा। तो चलिए, जय हिंद बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। जय हिंद।